ओम शांति। 3 मई 2025 आज की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा ने कहा राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावणपने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। किस स्मृति में रहो तो रावणपन के स्मृति से विस्मृति हो जाएगी। रावणपन माना जो आसुरीय संस्कारों का हम यूज़ करते हैं, जो भी हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो बॉडी कॉन्शियसनेस के अंदर आती हैं। तो बाबा ने कहा कि क्या स्मृति आपकी होनी चाहिए जिससे आप इन आसुरीय संस्कारों से विस्मृति हो जाए आपको। उत्तर दिया, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा यानी शिव बाबा से छोटे बाबा यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावणपने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावणपने की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये भी पवित्र बनने की, पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। तो रावणपन की स्मृति विस्मृत हो जाए, इसलिए मुझे क्या स्मृति रखनी है। बाबा ने कहा मैं स्त्री पुरुष नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ। जब हम अपने आप को अपने जेंडर से भी आइडेंटिफाई करते हैं तब हम देह भान की बात ही कर रहे होते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी जो भी मुझ आत्मा ने यहाँ आकर के गेन किया है, एक्वायर किया है, वो मेरा है, वो मैं नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा अपने आप को हर एक लेवल से मुक्त करते जाओ, मुक्त करते जाओ। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा से वर्षा ले रही हूँ, बाबा से वर्षा लेने के लिए आई हूँ। तो बाबा ने कहा इसमें मेहनत चाहिए, लेकिन फिर मुक्त हो जाएंगे, यानी इस स्मृति से फिर मुक्त हो जाएंगे रावणपन वाली। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने आप को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। तो अगेन जो भी क्वालिटीज़ बाबा हमसे चाहते हैं बाप समान बनने के लिए, वो क्वालिटीज़ हमको धारण करनी है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना माना श्रीमत पर चलकर सबूत देना। चलन रॉयल रखना, बाप का मददगार बनना। और मदद क्या है? जब मैं बाप समान बन जाती हूँ, जब मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, मेरा संकल्प, बोल चाल, कर्म सब बदल जाता है तो मैं सेवा करती हूँ, सेवा करने के निमित्त बन जाती हूँ ऑटोमेटिकली। यही बाप की मदद है। दूसरा पॉइंट, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। हम स्टूडेंट हैं, मुझे पढ़ाने वाला भगवान है और खुशी से ये पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनो। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कभी स्थिति अच्छी रहती है, कभी स्थिति फिर डाउन हो जाती है, कभी बहुत अच्छा करते हैं, कभी फिर ऐसा लगता है अभी तो कुछ बदलाव नहीं आया। लेकिन बाबा कहते पुरुषार्थ है, दिल शिकस्त नहीं बनना है, इस एफर्ट में कभी भी नीचे नहीं आना है। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले। मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना, अब देखते हैं त्रिमूर्ति रचना क्या है ये। इसको सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। आज बाबा ने हमें मास्टर रचता बनने का वरदान दिया। एक्सप्लेन बाबा करते हैं, त्रिमूर्ति शक्तियाँ यानी मन, बुद्धि और संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना है। मन, मुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, ये कौन डिसाइड करता है? मैं आत्मा। तो ये मेरी रचना हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मैं डिसाइड करती हूँ। बुद्धि, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? मैं। संस्कार,
क्या मैं वो कर्म करके अपना पक्का संस्कार बना लूँ या ना बनाऊँ? तो ये कौन कर रहा है? मैं आत्मा। तो बाबा ने कहा आप मास्टर रचता हो, यू आर द मास्टर क्रिएटर। इसीलिए बाबा कई बार मास्टर गॉड भी कहता है। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर रचता हो, इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। मन बुद्धि संस्कार जो है अभी सहयोगी नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं अपने अधिकार की शक्ति से कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो रचता हूँ, मेरे ही तो अनुसार ये चलती हैं। मैं अगर कॉन्सेंट ना दूँ, मैं अगर परमिशन ना दूँ तो कुछ नहीं होगा। तो वो अधिकार कि मेरे बिना ये कैसे कैसे कुछ कर लेंगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सहयोगी ऐसे बनाओ जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। कौन? मन बुद्धि संस्कार। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। बाबा ने कहा उस सीट पर तो आओ कि मैं कौन हूँ। हम देखें, अगर हम एक स्कूल में जाते हैं और एक टीचर बैठा है, तो अगर टीचर बैठा है अगर टीचर बैठा है और उसके सामने शोर हो रहा है तो ये नहीं हो सकता। जब टीचर उस सीट पे है तो उसको पता है कि ये बच्चे हैं और इनको मुझे मैनेज करना है, मुझे हैंडल करना है ना। तो उसी प्रकार से अगर टीचर बाहर चला जाता है फिर चाहे शोर होता रहे। उसी प्रकार से जब आत्मा, बाबा कहते ये मन बुद्धि और संस्कार ये हमारी ही रचना है। तो इसीलिए बाबा कहते अधिकार से, लेकिन अधिकार से कि मुझे, यानी कि ये मेरे ही सहयोगी हैं और ये मेरे ही वर्कर्स हैं। जैसे राजा के वर्कर्स होते हैं, ये मेरे ही वर्कर्स हैं। मेरी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। लेकिन होता क्या है, हमारी पहली ही लाइन क्या हो जाती है, मेरी कहाँ मानते हैं। तो अगर टीचर ये जाके क्लास में बोल दे मेरी कहाँ मानते हैं और केयरलेस होके बैठ जाए तो कोई चुप नहीं होगा। हम सबसे पहले करते ये हैं कि मेरी कहाँ मानता है मेरा मन, मेरा कहाँ कंट्रोल है, मेरा तो कंट्रोल ही नहीं। हम सबकॉन्शियसली ये मान चुके हैं कि मेरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम उस सीट से उतर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक सीट पे नहीं हो ऑर्डर नहीं कर सकते। सो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद अस। सीट से उतर जाते हैं, महसूस ही नहीं कर पाते कि ये मेरे अधीन है, मेरी रचना है। हमें लगता है ये ज़्यादा पावरफुल है मुझसे, हमें लगता है ये हमें चला रही हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा अधिकारी बनो। स्लोगन अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयलिटी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं उन महाभूतों का त्याग, यानी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, 5 है ना। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मचर्य पवित्रता का मतलब ये नहीं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो फाउंडेशन है। तो बाबा कहते हैं उसके साथ और 4 भी हैं, यानी काम विकार के साथ और 4 भी हैं। तो बाबा कहते सब महाभूतों का त्याग करो, साथ साथ उनके जो भी बाल बच्चे हैं, उनके जो भी बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र, उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयलिटी धारण की है। खाली एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन मन में शुद्ध विचार नहीं, किसी के लिए घृणा का भाव है, हेट्रेड जेलिस है, उसको थोड़ी ना प्योरिटी बोलेंगे। वो थोड़ी ना प्योरिटी है, वो तो बहुत बड़ा एक हमने मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया दोनों थॉट्स को, तो वो प्योरिटी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ये तो पवित्रता, इसको ब्रह्मचर्य को भी पवित्रता नहीं कहेंगे, ये तो फाउंडेशन है। पवित्रता तो ये है कि 5 विकार और उनके बाल बच्चे कोई भी ना हो, तो ये है संपूर्ण पवित्रता। ओम शांति।